नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश अचल और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल चक्षुदर्शी, जो कि जनता का माउथपीस कहा जाता है। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा महत्वपूर्ण है, इसलिए आपसे अनुरोध है कि आप वीडियो के अंत तक हमारे साथ रहें। थोड़ा समय निकालें, 10-15 मिनट का समय लगेगा। दूसरा अनुरोध है कि आपने अगर अभी तक चक्षुदर्शी को सब्सक्राइब नहीं किया है और उसे ज्वाइन नहीं किया है तो ये पुण्य कार्य भी तत्काल कर डालिए। या वीडियो के अंत में अगर आपको लगे कि इस चैनल से जुड़े रहना चाहिए तो इसे सब्सक्राइब कर लें या इसे ज्वाइन जरूर कर लें। दोस्तों, आज के मुद्दे में फिर से केंद्र में आरएसएस के जो चीफ हैं, जो प्रमुख हैं, डॉक्टर मोहन भागवत, वो हैं। डॉक्टर मोहन भागवत, आपको मालूम है कि 25 अगस्त से अमेरिका, कनाडा और ब्रिटेन की यात्रा पर जा रहे हैं और उनकी इस प्रस्तावित यात्रा का 11 दिन पहले ही कनाडा में विरोध शुरू हो गया था। लेकिन अब विरोध के स्वर अमेरिका में भी फूटने लगे हैं। जी हाँ, डॉक्टर यादव की यात्रा, फिर मैंने डॉक्टर भागवत की, क्षमा कीजिए, डॉक्टर मोहन भागवत की इस यात्रा का विरोध कनाडा के बाद अब अमेरिका में भी सुनाई देने लगा है और मुमकिन है कि जब 25 अगस्त आए 4-5 दिन बाद, तो ये विरोध दौड़ता हुआ ब्रिटेन तक पहुंच जाए। दोस्तों, डॉक्टर मोहन भागवत एक खास उद्देश्य के लिए इन देशों की यात्रा में जा रहे हैं। उनका ध्येय मानवता, एकता और इसी तरह के विषय हुआ करते हैं। लेकिन 11 दिन पहले कनाडा में जो वहाँ की नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी है, वहाँ के 2 सांसदों ने सरकार को चिट्ठी लिख करके डॉक्टर भागवत की यात्रा का विरोध करते हुए आरएसएस पर पाबंदी की मांग की थी। 11 दिन हो गए, अभी तक इस तरह का कोई पाबंदी उनकी यात्रा पर कनाडा की सरकार ने नहीं लगाई है। लेकिन इस बीच जब कुल 4 दिन बचे हैं, तब अमेरिका का जो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग है, USCIRF, उसने भी डॉक्टर मोहन भागवत की यात्रा का विरोध शुरू कर दिया है। और इस आयोग का कहना है कि डॉक्टर भागवत की अमेरिका यात्रा को रोका जाना चाहिए और इस आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की भी जो सिफारिश है उस पर विचार किया जाना चाहिए। अब देखिए, ये जो आयोग है, धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, ये सरकार तो नहीं है यूएस की, लेकिन अमेरिका की सरकार का एक सलाहकार इकाई ज़रूर है और इसकी सलाहों पर, इसकी सिफारिशों पर अमेरिका की सरकार जब तब विचार भी करती रहती है। तो अब सवाल ये है कि ये जो विरोध है अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की ओर से अचानक क्यों उठ पड़ा है, इसकी क्या जमीन हो सकती है। और इस आयोग ने कहा भी क्या है? इस आयोग ने कहा है कि डॉक्टर मोहन भागवत को उच्च स्तरीय बैठकों और राजनयिक सम्मान से दूर रखने की जरूरत है, क्योंकि उन पर धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन के गंभीर आरोप हैं और ऐसे लोगों को अमेरिका में प्रवेश नहीं दिया जाना चाहिए। अब देखिए, सिफारिश करना आयोग का काम है, मानना न मानना सरकार का काम है। लेकिन इससे एक बात साबित हो रही है कि भारत के भीतर तो आरएसएस का विरोध होता ही है। बहुत से संगठन हैं विपक्ष में, कांग्रेस है, मुस्लिम संगठन है, समाजवादी पार्टी है, ये सब आरएसएस का विरोध करते ही हैं, उसकी रीति नीति का विरोध करते ही हैं। कर्नाटक में तो राज्य सरकार ने आरएसएस पर एक तरह से प्रतिबंध लगा ही दिया है। लेकिन भारत के बाहर भी वही स्थिति है। कनाडा में विरोध, अमेरिका में विरोध, और हो सकता है ब्रिटेन में भी ये विरोध शुरू हो जाए। लेकिन भारत सरकार का मानना है कि जो
कनाडा में विरोध हुआ वो, जो अमेरिका में विरोध हो रहा है वो धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की ओर से, ये जानबूझकर भारत की छवि को विकृत करने की कोशिश है और इसे वो स्वीकार नहीं करेंगे। अब सवाल ये है, ये तो भारत सरकार ने कह दिया, लेकिन क्या अमेरिका की सरकार भारत सरकार की बात सुनेगी या अपने धार्मिक स्वतंत्रता आयोग की बात सुनेगी? उसके लिए महत्वपूर्ण कौन हो सकता है? अब मुश्किल ये है कि डॉक्टर भागवत की यात्रा केवल सामाजिक संगठनों की यात्रा होती तो बात अलग है, लेकिन इस यात्रा का जो मकसद है वो कुछ अलग ही है। इस यात्रा का मकसद जो है सामाजिक संगठनों तक अब सीमित नहीं रह गया है। ये धर्म, राजनीति, मानवाधिकार और विदेश नीति को भी प्रभावित करने लगा है। इसलिए अब ये सवाल बार बार उठकर आ रहा है कि क्या डॉक्टर भागवत के इस विदेश दौरे से अमेरिका से, ब्रिटेन से, कनाडा से भारत के जो राजनयिक संबंध हैं उन पर तो कोई असर नहीं पड़ेगा? क्या ये सरकारें जो हैं अमेरिका की, कनाडा की, ब्रिटेन की, डॉक्टर भागवत के विरोध को देखते हुए अपने देश में प्रवेश से रोकेगी? क्या इस मांग पर कार्रवाई की जा सकती है कि आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया जाए? तो अब कुल 4 दिन बचे हैं इस यात्रा में। 25 अगस्त से शुरू होगी और उधर 1 सितंबर तक से चलना है। दुर्भाग्य है कि मैं डॉक्टर भागवत अमेरिका आएंगे और मैं अमेरिका छोड़ के भारत के लिए निकलूँगा, तो मैं इसका कवरेज आपको दिखा नहीं सकता हूँ, क्योंकि पहले से मेरा कार्यक्रम तय है और डॉक्टर भागवत का कार्यक्रम बाद में आया। अन्यथा मैं अपना कार्यक्रम और आगे बढ़ाता आप तक ये खबर पहुंचाने के लिए। बहरहाल अब सबकी नज़र इसी बात पर है कि ये जो आरएसएस है इसका विरोध क्यों हो रहा है। क्या केवल इसलिए हो रहा है कि आरएसएस एक ख़ास वर्ग को, एक ख़ास धर्म को लेकर के आगे बढ़ता है और उससे धार्मिक स्वतंत्रताएं दूसरे लोगों की प्रभावित होती हैं उसकी गतिविधियों से, या फिर इसके पीछे कोई राजनीति है, कोई अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है कि लोग आरएसएस को पसंद नहीं करना चाहते? अब ये जो सवाल हैं, ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके उत्तर खोजे जाने चाहिए, भारत के भीतर भी और भारत के बाहर भी, क्योंकि इससे जो भारत की छवि है वो प्रभावित होती है। अब कहने को तो डॉक्टर भागवत 29 अगस्त को न्यूयॉर्क में रहेंगे और उन्हें यूनिवर्सल वननेस सेलिब्रेशन में शामिल होना है, उन्हें एकता, संवाद और सामाजिक सद्भाव पर भाषण देना है, लेकिन समस्या उल्टी है कि इन विषयों को लेकर के डॉक्टर भागवत विदेश यात्रा कर रहे हैं, उन्हीं विषयों को लेकर के अमेरिका में, कनाडा में डॉक्टर भागवत की यात्रा का विरोध भी हो रहा है। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। या तो अमेरिका, कनाडा आरएसएस को समझ नहीं पा रहे हैं, या फिर आरएसएस की गतिविधियां वास्तव में ऐसी हैं जो कि इन देशों में जो धार्मिक स्वातंत्र्य है उसको प्रभावित करने का एक कारण बन सकती है। इसलिए इन देशों में जो संस्थाएं हैं, जो राजनीतिक दल हैं, वो आरएसएस के प्रमुख के आगमन से आतंकित हैं, भयभीत हैं, डरे हुए हैं और चाहते हैं कि उनकी यात्रा को रोक दिया जाए। अब देखिए, जिस तरह से हमारे देश के प्रधानमंत्री को विश्व भ्रमण की आदत है, उसी तरह से अब डॉक्टर भागवत भी उन्हीं की तर्ज पर एक साथ 2-2, 3-3 देशों के दौरे करने के लिए निकलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि आरएसएस चाहता क्या है, उसका इरादा क्या है? क्या वो भारत की सीमाएं पार करके अपने संगठन का वजूद बढ़ाना चाहता है, या वो आरएसएस के जरिए भारतीय जनता पार्टी इन देशों में अपने लिए कोई राजनीतिक जमीन तलाश रही है, या इस आरएसएस के जरिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार विदेशों से अपने राजनयिक संबंधों को एक नया आवरण देना चाहती है।
ये इतने सारे सवाल हैं जिन पर विमर्श जरूरी है। अब आरएसएस तो अपने जन्मकाल से 101 साल की हो गई है, विवादास्पद रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कभी वो अपनी रीति नीति के कारण विवादास्पद होती है, कभी वो वंदे मातरम के कारण विवादास्पद होती है, कभी किसी के खान पान पर उंगली का उठाने के कारण विवादास्पद होती है, और कभी कभी वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की विफलताओं पर धूल डालने के लिए भी विवादास्पद रहती है। अभी जैसे जैन जी का आंदोलन हुआ भारत में, तो उसके बाद सरकार तो बाद में बोली, आरएसएस पहले बोली, और उसने कहा कि वो आंख मूंद कर जैन जी पर भरोसा करना करती है। तो अब स्थिति ये है कि आरएसएस का जो चरित्र है वो भारत में भी संदिग्ध हो गया है, भारत के बाहर भी संदिग्ध हो गया है। आरएसएस का विरोध भारत में भी हो रहा है, भारत के बाहर भी हो रहा है। इन सबको देखते हुए ये तय करना मुश्किल है कि आरएसएस का भविष्य उज्जवल है या नहीं है। भारत के बाहर भी इस पर प्रतिबंध लग सकता है या नहीं लग सकता है। भारत में तो बहुत पहले प्रतिबंध लगा था, 2 बार शायद लग चुका है, और जो मौजूदा सरकार है उसने ये प्रतिबंध हटा भी लिया। और लेकिन फिर कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उसने इस पर फिर से प्रतिबंध लगा दिया। तो आरएसएस पर प्रतिबंध लगता रहता है, हटता रहता है, और इसका कुछ इसलिए नहीं बिगड़ता क्योंकि ये एक अपंजीकृत संस्था है। 100 साल से दुनिया में कोई संस्था बिना पंजीयन के, बिना कायदे कानून का पालन करे चल रही हो, वो ऐसी संस्था केवल आरएसएस है। तो अब देखते जाइए 4 दिन बाद क्या होता है। 25 तारीख से पहले क्या कनाडा और अमेरिका की सरकार डॉक्टर भागवत के प्रस्तावित दौरे को लेकर के कोई निर्णय लेती हैं, या ये विरोध केवल हवाई होकर रह जाता है। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए चक्षुदर्शी।